हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है वो है क्लास 8th के ऊपर, जिसके अंदर अपन क्लास 8th के 8th चैप्टर की बात करने वाले हैं। क्लास 8th के 8th चैप्टर की बात करने वाला है, जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है कि नहीं। उसकी एक्सरसाइज सेकंड के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, देखो क्लास 8th के अंदर अपन कुछ इस तरीके से मैंने थोड़ा प्लानिंग करा है कि हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का अलग अलग सेपरेट सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, एंड देन उसके बाद में इनका सभी का कंबाइंड वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है कि नहीं। तो आपके लिए सारे जो वीडियोज़ हैं वो हेल्पफुल होने वाले हैं। जिस बच्चे को अगर फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकता है, जिसको सेकंड क्वेश्चन में डाउट है सेकंड क्वेश्चन के लिए वीडियो ओपन कर सकता है, और जिसको अगर पूरी एक्सरसाइज के अंदर डाउट है तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है कि नहीं। सो आज का जो अपना क्वेश्चन है वो है अपने पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमिल्स। अपने पास कुछ मोनोमिल्स गिवन है, उनका अपने को प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मोनोमिल्स के प्रोडक्ट के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ कि मोनोमिल्स का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो अगर सपोज दैट अपने पास ए एक्स वाई इंटू बी टी एस, सपोज दैट इस तरीके से है, तो यहाँ पे अपने पास ए और बी, ये अपने पास क्या है, ए और बी अपने पास यहाँ पे है कांस्टेंट। मैं इनको लेकर चल रहा हूँ, क्या है, कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं। और एक्स वाई और टी एस ये अपने पास क्या है, वेरिएबल्स। क्या है अपने पास, ये वेरिएबल्स। तो अगर अपने को दो मोनोमिल या दो से ज़्यादा मोनोमिल्स का अगर अपने को प्रोडक्ट करना है तो उस केस में कैसे करेंगे। उसमें अपन सबसे पहले कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा। बट अगर सेम वेरिएबल हो गए, मतलब यानी कि ऐसे दो वेरिएबल्स जिनका बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे उस केस में, ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अपने पास कितने वेरिएबल हो गए, दो फर्स्ट वाले मोनोमियल में, दो लास्ट वाले में, बट ये चारों के चारों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। अगर सपोज दैट मेरे पास जो सेकंड वाला मोनोमियल है उसके अंदर एक और एक्स होता, तो जब प्रोडक्ट करता तो मैं इसके पास टोटल प्रोडक्ट क्या जाता मेरा, ये मेरा कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ मतलब ए इंटू बी, ए बी बन जाता। फिर उसके बाद में एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता तो वो एक्स इंटू एक्स बन जाता। वाई अकेला था तो वाई अकेला रह जाता। टी अकेला था तो टी भी अकेला रह जाता। और एस अपने पास अकेला है तो वो भी अकेला रह जाता था। यहाँ पे अपने पास क्या होता, यहाँ पे देखो ए बी एज इट इज़, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स की पावर्स क्या थी, 1 बनती है। और जब भी अपने पास एक्सपोनेंट पावर्स, अपना एक चैप्टर होता है, ठीक है कि नहीं, उसके अंदर अपने पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो, दो नंबर अगर अपने पास हैं, अगर बेस सेम हो और वो प्रोडक्ट में हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इसको मैं एकदम जो अपने पास एक लो होता है उसी के अकॉर्डिंग में तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। वो अपने पास ए रेस टू पावर एम इंटू ए रेस टू पावर एन, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं जिनका पावर तो डिफरेंट है बट बेस क्या है, दोनों का सेम है। तो उस केस में क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। तो वो क्या हो जाता है, ए रेस टू पावर एम प्लस एन। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे भी सिंपली क्या हो गया, एक्स एस टू पावर 1 इंटू एक्स एस टू पावर 1 क्या बन गया अपने पास, एक्स एस टू पावर 2 इंटू वाई इंटू टी इंटू एस, ये अपने पास क्या गया, इसका टोटल प्रोडक्ट आ गया। ठीक है कि नहीं। ये बात आई होप सबको समझ में आई होगी। ठीक है, ये वाली बात सबको समझ में आई होगी। तो ये वाली बात आई होप सबको समझ में आई है। तो एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ये हो नहीं रहा, इसकी भी कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन साइड कर देते हैं ताकि अपने क्वेश्चन को ये डिस्टर्ब ना करे सिंप्लीफाई करने के टाइम। ठीक है, अब देखो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है। इसके अंदर अपने पास प्रोडक्ट करना है किसका, 2x इंटू फोर। देखो 2x इंटू फोर का अपने को प्रोडक्ट करना है तो क्या हो गया, देखो 2x इंटू फोर, इसके अंदर क्या हो गया, जो मोनोमियल फर्स्ट है उसके 2 और मोनोमियल सेकंड का 4, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और x क्या रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये कितना बन गया अपने पास, 2 इंटू फोर 8x, तो इसका आंसर कितना आ गया, 8x। ठीक है, सेकंड जो अपने पास है, सेकंड वाला जो पार्ट अपने पास, उसका अगर अपन सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो इसके अंदर अपने को किसका प्रोडक्ट करना है, इसके अंदर अपने को प्रोडक्ट करना है -3x इंटू 4y। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -3 है मोनोमियल फर्स्ट का जो कांस्टेंट है, वो मोनोमियल सेकंड के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -3 इंटू कितना हो गया, -4। और वेरिएबल क्या होंगे, वेरिएबल के साथ मतलब मल्टीप्लाई होंगे तो x इंटू वाई। क्यों, क्योंकि x को x के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए कोई और वेरिएबल है ही नहीं y के अलावा। और ये दोनों के दोनों वेरिएबल है जिन बेस क्या है, दोनों का डिफरेंट है, मतलब सेम नहीं है, तो इनकी पावर्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये कितना हो गया अपने पास, -3 इंटू फोर कितना हो गया, -12। और अपने एज इट इज क्या आ गया, एक्स वाई। तो इसका आंसर क्या आ गया, -12xy। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपने पास, इसका थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा अपने पास, वो है अपने पास थर्ड पार्ट, प्रोडक्ट करना है अपने को किस किस का, -8xy इंटू 6z। ठीक है कि नहीं, अपने को प्रोडक्ट किस किस का करना है, अपने को प्रोडक्ट करना है -8xy इंटू 6z। ठीक है,
तो जो मोनोमेल फर्स्ट है उसका कांस्टेंट मोनोमेल सेकंड के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, मोनोमेल फर्स्ट का कांस्टेंट है -8 और सेकंड का कितना है +6, तो ये -8 इंटू +6। और यहाँ पे जो अपने पास वेरिएबल्स है, देखो दोनों मोनोमेल्स में पोलिनोमियल्स क्या डिफरेंट है, तो क्या हो जाएंगे इस केस में एज इट इज आ जाएंगे, क्या x y z, ठीक है। तो ये -8 इंटू 6 कितना हो गया, -8 इंटू 6 कितना हो गया अपने पास, ये हो गया -48, और ये क्या आ गया x y z। तो इसका आंसर अपने पास क्या आ गया, इसका आंसर अपने पास आ गया -48 XYZ, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट देखो दो सेकंड के क्वेश्चन है ये पूरे के पूरे। फोर्थ पार्ट में क्या अपने पास, देखो अपने को प्रोडक्ट करना है किस किस का, -4p इंटू 7pq, ठीक है कि नहीं। तो वही सेम मोनोमेल फर्स्ट का कांस्टेंट क्या है, -4 मल्टीप्लाई होगा मोनोमेल सेकंड के कांस्टेंट के साथ, दैट मीन्स 7, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो मोनोमेल फर्स्ट का वेरिएबल क्या है p, वो मोनोमेल सेकंड के वेरिएबल p सेम वेरिएबल के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट मीन्स p इंटू पी, और क्यों है अपने पास सिंगल रहेगा तो क्यों एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, -4 इंटू 7 कितना हो गया, -28, और p इंटू पी कितना हो गया, ये हो गया अपने पास p², क्यू सिंगल था तो c, क्यू एज इट इज रह गया, ठीक है कि नहीं। तो इसका आंसर कितना आ गया अपने पास, इसका प्रोडक्ट कितना आ गया, -28 p², q², ठीक है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की। देखो फिफ्थ पार्ट सबसे इजी है, ठीक है कि नहीं, फिफ्थ पार्ट सबसे इजी है। सिर्फ इजी कैसे है, क्योंकि अगर अपने को पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर कि अगर अपन कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4p इंटू 0 दैट मीन्स कितना आ गया अपने पास, 0, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इसके सिक्स्थ पार्ट की। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, सिक्स्थ पार्ट में अपने पास है प्रोडक्ट करना है किसका किसका, अपने को करना है अपने को -12xy इंटू 6x⁻3, इसका प्रोडक्ट करना है। तो मोनोमियल फर्स्ट का कांस्टेंट कितना है, -12, मल्टीप्लाई होगा मोनोमियल सेकंड के कांस्टेंट के साथ, दैट मीन्स 6 के साथ, ठीक है कि नहीं। उसके बाद में क्या होगा, वेरिएबल्स में क्या, देखो मोनोमियल फर्स्ट जो वेरिएबल अपने पास, मोनोमियल फर्स्ट जो वेरिएबल क्या है वो x, वो आगे मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x⁻3, दैट मीन्स x इंटू x⁻3, और y अपने पास सिंगल रह गया, मतलब अकेला रह गया, तो क्या हो गया y एज इट इज ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा अपने पास, 12 इंटू 6 हो जाएगा अपने पास 72, और इसके साथ माइनस है तो कितना आ जाएगा, -72, और x इंटू x⁻3, देखो यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 3 है। मैंने अभी बताया था कि अगर अपने पास कोई भी दो नंबर हो, उनका बेस सेम हो, तो पावर्स क्या हो जाएंगे अपने पास, ऐड हो जाएंगे, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना हो गया, x⁻1 इंटू x⁻3, ये कितना हो गया, x⁻1 + 3 इंटू y, तो यहाँ पे कितना आ गया, -72 x⁻1 + 3 कितना हो गया, 4y, ठीक है कि नहीं। इसका प्रोडक्ट कितना आ गया, -12xy इंटू 6x⁻3 का प्रोडक्ट कितना आ गया, -72 x⁻4 इंटू y, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात समझ में आई सबको, यहाँ तक की बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, विदाउट हाईलाइटर के इसको अपन छोड़ते हैं, क्योंकि हाईलाइटर लगाते ही ये थोड़ा सा अच्छा सा नहीं दिख रहा। तो ये अपने पास हो गया इसका प्रोडक्ट -72 x⁻4y, ठीक है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया अपने पास, नेक्स्ट हो गया सेवन्थ क्वेश्चन अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन का सेवन्थ पार्ट क्या हो गया, वो हो गया अपने पास 1/3, प्रोडक्ट करना है किसका किसका, 1/3 p² q इंटू -12pq इंटू 5/6 p⁻3, ठीक है कि नहीं। इसका क्या करना है अपने को, प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो देखो अपने को अपने पास क्या हो गया, 1/3 p² q इंटू -12pq इंटू 5/6 p⁻3, ठीक है। इसका प्रोडक्ट करना है। तो वही चीज़ सेम कि हर एक मोनोमेल, अब इसके अंदर एक से मतलब दो से ज़्यादा मोनोमेल्स हो गए, तो हर एक मोनोमेल का कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो फर्स्ट जो मोनोमेल है उसका कांस्टेंट क्या है, 1/3, तो 1/3 सेकंड का कितना है, इंटू -12 इंटू 5/6, ठीक है। उसके बाद में वेरिएबल्स के अंदर जो सेम वेरिएबल्स है उनको एक साथ लिख लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। तो सेम वेरिएबल्स मतलब अपने पास क्या क्या आ गया, देखो p² फर्स्ट वाले मोनोमेल से, सेकंड वाले से क्या आ गया p, थर्ड वाले से क्या आ गया अपने पास p⁻3, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद में सेकंड क्या अपने पास q, तो फिर आ गया अपने पास इंटू q, फिर
सेकंड मोनोमियल से क्या आ गया अपने पास, वो आ गया अपने पास एक और क्यू, दैट मीन्स क्यू, ठीक है कि नहीं। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 6 6 2 जा 12, तो ये कितना आ गया अपने पास -2, यहाँ पे -12 था तो -2, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो -2 मल्टीप्लाई विथ 5, तो इतना कितना बन गया अपने पास, ये बन गया -10, और डिनोमिनेटर में कितना बन गया 3, ओनली 3, ठीक है। इनटू देखो यहाँ पे अब सेम बेस वाले जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, तो यहाँ पे देखो कितना हो गया p⁻² इंटू p⁻1 कितना हो गया p⁻3 इंटू p⁻3, तो p⁻3 इंटू p⁻3 कितना हो गया p⁻6, कितना आ गया p⁻6 इंटू q, तो q⁻1 इंटू q⁻1 कितना आ गया q⁻2, कितना आ जाएगा q⁻2, तो ओवरऑल अपने आंसर कितना आ गया -10/3 p² q², ठीक है कि नहीं, p² q², ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट, ठीक है। उसके अंदर अपने को मल्टीप्लाई किस किस को करना है, अपने पास इसमें भी 3 ही मोनोमियल्स हैं, इन तीनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो अपने पास फर्स्ट मोनोमियल क्या है -12 CD इंटू सेकेंड मोनोमियल अपने पास -4/3 C² एंड थर्ड वन इज -15/2 C² D², ठीक है कि नहीं। अब वही सेम प्रोसेस हर एक मोनोमियल के अंदर से सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को कंबाइंड करो, उनको मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट वाले से कितना आ गया -12 इंटू सेकेंड वाले से आ गया -4/3, ठीक है। थर्ड वाले से कितना आ गया -15/2, ठीक है। फिर वेरिएबल्स में क्या सी, तो सी को सबसे पहले सी को कंबाइंड करोगे तो कितना मिल गया, फर्स्ट से आ गया सी, सेकंड से आ गया C², थर्ड से आ गया C², ठीक है, इनटू डी, तो डी के अंदर फर्स्ट से आ गया डी, सेकंड से भी आ गया डी, और थर्ड से आ गया D², ठीक है, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो कितना बन जाएगा। अगर अपन बात करें तो देखो ये नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, मतलब ओड टाइम्स। कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो और ओडेटिव मतलब नेगेटिव ओड टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना बन जाएगा अपने पास नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा अपने पास नेगेटिव, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू 2 कितना हो गया अपने पास, 3 इंटू 2 कितना हो गया अपने पास 6, 6 इंटू 6 को 12 से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, जैसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या बन गया, देखो न्यूमरेटर में बन गया अपने पास 2 इंटू 4 इंटू 15, ठीक है कि नहीं, यही बनेगा अपने पास, अरे यही बनेगा अपने पास, इसके अलावा कुछ बनेगा क्या, नहीं। तो 15 2 जा 30, 30 इंटू 4 कितना हो गया -120, तो ये कितना आ गया -120। कॉन्स्टेंट्स को अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया। अब वेरिएबल्स आ गए, वेरिएबल्स के अंदर सेम बेस वाले वेरिएबल्स की पावर क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी या डिक्रीज हो जाएंगी। तो यहाँ पे सारी पावर्स पॉजिटिव है तो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। अगर कोई पावर नेगेटिव होती तो क्या हो जाता, वो डिक्रीज भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे C⁻1 इंटू C⁻2 इंटू C⁻2 कितना हो गया 1 + 2 + 2 कितना C⁻5, और यहाँ पे D⁻1 इंटू D⁻1 इंटू D⁻2 कितना हो गया D⁻4, तो ये कितना आ गया अपने पास ओवरऑल -120 C⁻5 D⁻4, ये इसका क्या आ गया अपने पास, इसका प्रोडक्ट आ गया, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आई होगी ये बात, किसी को कोई डाउट, ओके। पास वो है फाइंड द एरियाज ऑफ ए रेक्टेंगल with the following pairs of monomials as their lengths and breadths, ठीक है। अपने पास जो ये जो पेयर्स गिवन है उसके अंदर गिवन क्या है अपने पास, एक रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल की क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, मतलब फर्स्ट जो मोनोमियल होगा वो होगी अपने पास लेंथ, और सेकंड जो होगा अपने पास वो क्या होगा ब्रेथ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करें, इसके मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उसके अंदर जो एक्स है वो हो गया अपने पास लेंथ, और वाई क्या हो गया अपने पास ब्रेथ, ठीक है कि नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने को सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट पार्ट क्या है अपने पास, फर्स्ट पार्ट है x, y, ठीक है। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अपने पास x, और ब्रेथ क्या हो जाएगी, अपने पास y, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को एरिया फाइंड आउट करना है, वो भी किसका, रेक्टेंगल का। सबको पता है क्या, वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल
इजिकल्स टू क्या होता है, इजिकल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं, लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे अपने पास लेंथ क्या है, लेंथ अपने पास x और ब्रेथ क्या है अपने पास y। सो यहाँ से अपने पास एरिया क्या आ गया, x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। देखो एक्चुअल के अंदर ये एरिया पूछ के इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रेजेंट करने का वे चेंज कर दिया। बाकी सिंपली अगर मैं आपको एक वर्ड के अंदर बोलूँ तो अपने पास दो मोनोमियल्स है, उनका अपने को प्रोडक्ट निकालना है, बात खत्म, ठीक है। सेकंड पार्ट जो अपने पास है वो क्या है, सेकंड पार्ट अपने पास 10x 5y, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे हियर लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास 10x एंड जो ब्रेथ होगी, ब्रेथ क्या हो जाएगी अपने पास, वो हो जाएगी अपने पास 5y, ठीक है कि नहीं। अब अपने को सेम चीज़ अप्लाई करनी है क्या, कि वी नो दैट द एरिया ऑफ rectangle is equals to length into breadth square units, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास देखो लेंथ क्या है, लेंथ अपने पास है 10x इंटू 5y, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को देखो दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट करने का तरीका इससे पहले वाले वीडियो में सीखा था अपन ने क्या, कि जो मोनोमियल फर्स्ट है उसका कांस्टेंट मोनोमियल सेकंड के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 10 इंटू 5 और उसके बाद में वेरिएबल्स का प्रोडक्ट। तो वेरिएबल्स अगर सेम वेरिएबल्स हैं, मतलब ऐसे वेरिएबल जिनका बेस सेम है, तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो दोनों के दोनों वेरिएबल डिफरेंट है दोनों मोनोमियल्स के अंदर, तो ये एज इट इज आ जाएंगे x इंटू वाई। तो ये फाइनली अपने पास कितना हो जाएगा 50xy स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक ये बात सबको समझ में आई। यहाँ पे अपन बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट अपने पास क्या है, थर्ड पार्ट अपने पास 20x स्क्वायर एंड 5y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास हियर लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 5y स्क्वायर। सेम वी नो दैट द area of rectangle is equals to length into breadth स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो गया अपने पास 20x स्क्वायर इंटू ब्रेथ अपने पास हो गया 5y स्क्वायर, ठीक है। अब दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट करना है सेम कांस्टेंट के साथ, तो 20 इंटू 5 एंड वेरिएबल्स के साथ दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट है, तो एज इट इज आ जाएंगे x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा अपने पास 100 x स्क्वायर वाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात समझ में आई। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पार्ट, किसकी बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है अपने पास, फोर्थ पार्ट अपने पास 4x 3x स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे अपने पास हियर लेंथ क्या हो गया अपने पास, लेंथ हो गई अपने पास, यहाँ पे लेंथ हो गई अपने पास 4x एंड ब्रेथ क्या हो गई, ब्रेथ हो गई अपने पास 3x स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। कितनी होगी 3x स्क्वायर। सेम वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है अपने पास लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे अपने पास लेंथ कितनी है, लेंथ अपने पास 4x, ठीक है। ब्रेथ कितनी होगी अपने पास 3x स्क्वायर, कितनी हो गई 3x स्क्वायर। तो वही सेम दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट करना है आपको, कैसे करेंगे, मोनोमियल फर्स्ट का कांस्टेंट मोनोमियल सेकंड के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 4 इंटू 3
एंड वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, दोनों वेरिएबल सेम है, दैट मीन्स x इंटू एक्स स्क्वायर, तो पावर इस केस में क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, एक्स रेस टू पावर 1 इंटू एक्स रेस टू पावर 2 कितना हो गया टोटल एक्स रेस टू पावर 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट की। ठीक है, इसके अंदर देखो अपने पास क्या है, यहाँ पे अगर बात करें फिफ्थ पार्ट के अंदर अगर बात करें तो क्या हो गया अपने पास, फिफ्थ पार्ट क्या गिवन है 3 mn, 4 mp। ठीक है, यही है। तो अपन यहाँ पे वापस से सेम हियर लेंथ अपने पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास 3 mn, एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी अपने पास 4 mp। ठीक है, सेम प्रोसेस वी नो WKT मीन्स वी नो दैट द area of rectangle is equals to length into breadth square units। ठीक है, यहाँ पे अपने पास लेंथ कितनी है, यहाँ पे अपने पास लेंथ है 3 mn, तो 3 mn, ब्रेथ क्या हो गया अपने पास 4 mp। ठीक है, अब देखो दो मोनोमिल्स का प्रोडक्ट करना है, तो मोनोमिल फर्स्ट का कांस्टेंट मोनोमिल सेकंड के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 3 इंटू 4। ठीक है, फिर सेम वेरिएबल्स अपने पास क्या आ गया, m दोनों के अंदर है तो ये m इंटू एम, और n दोनों में नहीं है तो एज इट इज़, और p भी दोनों में नहीं है तो वो भी एज इट इज़, दैट मीन्स n डॉट p। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कितना बन गया, कांस्टेंट का प्रोडक्ट वो बन गया 12, m इंटू एम कितना बन गया अपने पास m स्क्वायर, और ये जो n और p दोनों सिंगल है, दैट मीन्स एज इट इज़ np। तो इसका ओवरऑल अपने पास जो एरिया वो कितना आ गया 12 m स्क्वायर np स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है कि नहीं, समझ में आया। देखो कितने कितने इजी क्वेश्चंस अपने पास, बस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को घुमा के दे देते हैं कि एरिया के अंदर एरिया की फॉर्मेट में फाइंड आउट करो, जबकि अपने को पता है कि इसके अंदर करवा क्या रहा है, इसको इस टाइप के क्वेश्चंस में अपने को करना सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट करना है दो मोनोमिल्स का। ठीक है, फॉलोइंग वॉल्यूम obtain the volume of the rectangular box with the following length, breadth and height respectively। ठीक है, ओके, तो अपने को क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जिसके अपने पास क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है एंड हाइट गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही वॉल्यूम की बात आई और रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम होता है क्या अपने पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबिक यूनिट, जो कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू LBH क्यूबिक यूनिट्स। ओके, तो देखो अपने पास यहाँ पे सीरियल नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर्स गिवन है। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट गिवन है, और लास्ट वाला जो मैंने कॉलम बना रखा है उसके अंदर अपने को क्या पुट करना है, उसके वॉल्यूम्स फाइंड आउट करके पुट करना है। ठीक है कि नहीं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है उसका मैं आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना बताता हूँ। तो उसकी लेंथ अपने पास क्या है, लेंथ क्या है अपने पास L, जो अपने पास वो कितनी है 2ax, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी उसकी, ब्रेथ जो है अपने पास स्मॉल b, वो कितनी है अपने पास 3by, और जो उसकी हाइट है, हाइट वो क्या हो जाएगी, उसकी हाइट जो है अपने पास वो है 5cz। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा LBH क्यूबिक यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पे अपने पास L कितना है 2ax इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा अपने पास 3by इंटू जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी अपने पास 5cz। ठीक है, एक्चुअल के अंदर अपने को क्या करना है, तीन मोनोमियल्स अपने पास, 3 मोनोमियल्स का क्या करना है अपने को, प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस, वही जो मोनोमियल फर्स्ट है उसकी कांस्टेंट, मोनोमियल सेकंड का कांस्टेंट और मोनोमियल थर्ड का कांस्टेंट, पहले तो तीनों के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद में वेरिएबल्स, अगर सेम वेरिएबल्स हो गए तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्रोडक्ट के अंदर ऐड हो जाएंगी, अदरवाइज एज इट इज रह जाएंगे। तो यहाँ पे देखो अपने पास टोटल मिला के 6 वेरिएबल्स हैं, बट 6 के 6 क्या डिफरेंट है, तो ये एज इट इज आ जाएंगे, दैट मीन्स ABCXYZ। ठीक है, तो ये एक्चुअल के अंदर अपने पास क्या बन गया 5 3 जा 15, और 15 इंटू 2 30, तो 30 ABCXYZ क्यूबिक
यूनिट्स। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या आ गया, इसका वॉल्यूम V अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसका जो वॉल्यूम है वो आ गया मेरे पास 30 ABCXYZ क्यूबिक यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका वॉल्यूम जो वो क्या लिख सकता हूँ, वो हो सकता है मेरे पास 30 ABCXYZ क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, इसके नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट क्या अपने पास, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपने पास देखो सेकंड पार्ट क्या अपने पास, वो देखो सेकंड पार्ट के अंदर जो लेंथ है वो कितनी है 2p है, ब्रेथ कितना अपने पास 4q है, और जो हाइट है वो कितनी है, वो अपने पास 8r। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ कितनी है, वो है अपने पास 2p। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया अपने पास, ब्रेथ कितनी है अपने पास स्मॉल b, वो कितना है अपने पास 4q, और जो हाइट है अपने पास वो हाइट कितनी है अपने पास स्मॉल h, जिसको अपन कंसिडर कर रहे हैं वो स्मॉल h कितना है अपने पास, वो है 8r। ठीक है, सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा LBH क्यूबिक यूनिट्स। यहाँ पे L कितना हो गया 2p इंटू 4q इंटू 8r। ठीक है, अब वापस से अपने पास तीन मोनोमियल्स उनका प्रोडक्ट करना है, तो सबसे पहले तो क्या कॉन्स्टेंट्स को, कांस्टेंट क्या आ गया अपने पास 2 इंटू 4 इंटू 8। ठीक है, और फिर उसके बाद में वेरिएबल्स तीनों डिफरेंट है, तो एज इट इज़ PQR। ठीक है, ये कितना हो गया 8 4 जा 32 इंटू 4 कितना हो गया 64, तो कितना आ गया 64 PQR क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अपने पास जो सेकंड था उसका जो वॉल्यूम है वो कितना आ गया, वो आ गया अपने पास 64 PQR क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट की जो लेंथ है वो कितनी है अपने पास m²n, ब्रेथ है अपने पास n²p, एंड जो हाइट है वो क्या है अपने पास p²m। ठीक है कि नहीं। चलो अपन बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की जो लेंथ स्मॉल l वो कितनी है अपने पास, वो है m²n। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी ब्रेथ, तो ब्रेथ स्मॉल b कंसिडर करके चले थे अपन, तो स्मॉल b कितना है अपने पास, वो है अपने पास n²p। ठीक है, एंड लास्ट वन क्या अपने पास हाइट, तो हाइट अपने पास कितनी है स्मॉल h, वो कितनी आ रही है, वो अपने पास p²m। ठीक है, अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो, L कितना हो गया अपने पास m²n इंटू ब्रेथ कितना b कितना हो गया n²p। ठीक है, उसके बाद में हाइट की बात करें तो हाइट कितनी होगी अपने पास p²m। ठीक है, अब देखो इनके अंदर कांस्टेंट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, उस केस के अंदर अपने को क्या कंसिडर करके चलना है कि सबका जो कांस्टेंट है ना, हर एक मोनोमियल के साथ कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई में वो कितना है अपने पास 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आएगा अपने पास 1। ठीक है, उसके बाद में अपने पास जो वेरिएबल्स है उनका प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में m², लास्ट वाले में कितना आ गया m। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट वाले के अंदर n, सेकंड वाले से n², सेकंड वाले से p, और थर्ड वाले से p², प्रोडक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, तो m² इंटू m कितना बन गया अपने पास m⁻3, n इंटू n² कितना बन गया n⁻3, p इंटू p² कितना बन गया p⁻3 क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना आ गया m⁻3 n⁻3 p⁻3, तो इसका वॉल्यूम है वो अपने पास आ गया गाइस m⁻3 n⁻3 p⁻3 क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है कि नहीं। अब लास्ट वन फोर्थ पार्ट के अंदर लेंथ कितना है 2q, ब्रेथ कितना है 4p², और हाइट कितनी है अपने पास 8q⁻3। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट के लिए बात कर लेते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं इसकी लेंथ, तो लेंथ कितनी है अपने पास स्मॉल l, वो कितनी है अपने पास, वो है 2q। जो ब्रेथ है वो कितनी है अपने पास, इसकी जो ब्रेथ है वो है अपने पास स्मॉल b, वो क्या है अपने पास 4p², एंड जो अपने पास हाइट है, जो हाइट है अपने पास, वो हाइट कितनी होने वाली है स्मॉल h, वो कितनी होगी अपने पास, होगी 8q⁻3। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपने पास, वॉल्यूम हो जाएगा अपने पास LBH क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है कि नहीं। तो अपने पास यहाँ पे पुट कर दो किसकी वैल्यू L, B और H की, तो L की वैल्यू कितनी है अपने पास, लेंथ कितना है 2q, इंटू जो ब्रेथ है वो कितना है अपने पास 4p², और जो हाइट है अपने पास वो कितनी है, वो है अपने पास 8q⁻3। ठीक है,
अब इस तीन मोनोमियल्स का प्रोडक्ट करना है, कर दो सबसे पहले कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है अपने पास 2, 4 एंड 8, ठीक है 2, 4 एंड 8। उसके बाद में अपने पास वेरिएबल्स, तो सेम वेरिएबल्स क्या बन रहा है देखो, पी स्क्वायर एज इट इज सिंगल है और क्यू एंड क्यू रेस टू पावर 3, तो क्यू इंटू क्यू रेस टू पावर 3। ये देखो इनका जो कांस्टेंट का प्रोडक्ट करेंगे कितना होगा, 8 4 32, 32 इंटू 2 कितना आ गया अपने पास 64, और ये पी स्क्वायर एज इट इज़ और क्यू रेस टू पावर 1 इंटू क्यू रेस टू पावर 3 कितना होगा, क्यू रेस टू पावर 4 क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना आ गया अपने पास 64 पी स्क्वायर क्यू रेस टू पावर 4। तो इसका जो वॉल्यूम है कितना आ गया 64 पी स्क्वायर क्यू रेस टू पावर 4 क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। बस अपने को इन चारों के वॉल्यूम से फाइंड आउट करने थे। आई होप ये सारा का सारा क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है कि नहीं। क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, अपने को फाइंड आउट करना है कि ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है अपने पास कुछ इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स गिवन है, उनका सबका अपने को क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट जो अपने पास वो है -6a² bc, और उसके बाद में प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 2a² b, एंड उसका प्रोडक्ट करना है किसके साथ, -1/4। या फिर इसको इन जनरली मैं बोल दूं कि इन तीनों का प्रोडक्ट करना है अपने को, ठीक है कि नहीं। इन तीनों का प्रोडक्ट करना है किस किसका, -6a² bc इंटू 2a² b इंटू -1/4, ठीक है। अब प्रोडक्ट की वही एल्गोरिथम या वही पैटर्न जो अपन ने, या वही मेथड जो अपन ने पहले देखा या पहले सीखा है, वो क्या है कि हर एक मोनोमियल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसको मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट्स को, ठीक है। उसके बाद में अपन वेरिएबल्स को, अगर सेम वेरिएबल्स दिख गए मतलब यानी कि ऐसे वेरिएबल जिनका बेस सेम है, ठीक है कि नहीं, या ऐसे टर्म्स जिनका बेस सेम है उसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या क्या अपने पास, -6 इंटू 2 इंटू -1/4, ठीक है कि नहीं, कितना -1/4, ठीक है। उसके बाद में वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या आ गया देखो, फर्स्ट वाले से a², सेकंड वाले से भी a², थर्ड वाले से कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। फर्स्ट वाले से अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वेरिएबल b, सेकंड वाले से भी b, थर्ड वाले से कुछ नहीं, दैट मीन्स कुछ नहीं। फर्स्ट वाले से जो मोनोमियल है उससे वेरिएबल, नेक्स्ट वेरिएबल c, इसके अलावा c किसी भी मोनोमियल में नहीं है तो उसके अंदर c को एज इट इज़ अपन है वैसे कि वैसे छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वापस से 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो कांस्टेंट का प्रोडक्ट कितना आ गया देखो, -3 इंटू -1, -3 इंटू -1। देखो एक्चुअल के अंदर कांस्टेंट का जब अपन ने प्रोडक्ट करा तो इसमें नेगेटिव साइन कितने टाइम्स था, 1 एंड 2, मतलब 2 टाइम्स, मतलब इवन टाइम्स। जब भी आप कभी भी कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट कर रहे हो या कोई भी टर्म्स का प्रोडक्ट कर रहे हो, उसके अंदर अगर नेगेटिव साइन इवन टाइम्स आए ना, तो ओवरऑल आंसर के अंदर आपको क्या लेके आना है, पॉजिटिव। अगर ओड टाइम आ रहा है तो ओवरऑल आंसर में क्या आना चाहिए आपके पास, नेगेटिव। तो यहाँ पे इवन टाइम से दैट मीन्स ओवरऑल क्या आ जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये 3 इंटू 1 कितना हो गया अपने पास 3, तो ये आ गया 3। फिर इसके बाद में जो वेरिएबल्स हैं, सेम वेरिएबल्स की पावर्स इंक्रीज हो जाएंगी, तो a⁻² इंटू a⁻² कितना हो गया, a⁻4, b⁻1 इंटू b⁻1 कितना हो गया, b⁻2 एंड c एज इट इज़। तो इसका प्रोडक्ट कितना आ गया, 3a⁻4 b² c, ठीक है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट पार्ट में अपने पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट में अपने पास प्रोडक्ट करना, अपने पास तीन मोनोमिल्स गिवन है, कौन कौन से, 4/9 a² b, सॉरी a⁵ b² इंटू 10 a⁻3 b इंटू 6, ठीक है कि नहीं। तो वही एल्गोरिथम या वही मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स का प्रोडक्ट, तो कॉन्स्टेंट क्या आ गया अपने पास 4/9 इंटू 10 इंटू 6। उसके बाद में वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स a⁵5 इंटू a⁵3 इंटू b⁵2 इंटू b, ओके। फिर उसके बाद में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखो, ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ठीक है। उसके बाद में सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 10 40, 40 इंटू 2 कितना हो गया 80, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 80/3, ठीक है। डिनोमिनेटर में कितना है 3। उसके बाद में अपने पास वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई करेंगे, तो वेरिएबल्स के अंदर a⁻4 इंटू a⁻3 कितना हो गया, a⁻8, और b⁻2 इंटू b⁻1 ये कितना हो गया, b⁻3। तो इसका आंसर, इसका प्रोडक्ट कितना आ गया 80/3 a⁻8 इंटू b⁻3, ठीक है कि नहीं, ओके। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है,
थर्ड पार्ट में अपने को 3 मोनोमियल्स का प्रोडक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसके अंदर क्या कर लें, इसके कॉन्स्टेंट्स का प्रोडक्ट। तो क्या क्या आ गया, -2 × 7 × 6, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या अपने पास, इसमें वेरिएबल्स अपने पास आ गया फर्स्ट वाले से x²। चलो मैं इससे पहले क्या कर रहा हूँ कि a अपने पास ऑर्डर के अंदर अरेंज कर देता हूँ। a पहले आता तो a को पहले लिख लेता हूँ। तो कितना आ गया, a⁻2 × a⁻5। उसके बाद में x, तो x की फर्स्ट मोनोमियल से क्या पावर है, x⁻2, सेकंड से है x⁻7 और थर्ड से कितना है x⁻5, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद में अपने को प्रोडक्ट करना है, किस किस का प्रोडक्ट करना है अपने को, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या क्या अपने पास, 2, -2, 7 एंड 6। तो कितना हो गया, देखो ये हो गया अपने पास, ये अपने पास बन जाएगा 7, 7 6 से बन गया अपने पास 42, 42 × 2 कितना हो जाएगा 84। और देखो इसके अंदर जो नेगेटिव साइन है वो कितने टाइम्स है, 1, और 1 क्या होता है अपने पास, एक ओड नंबर होता है। तो ओवरऑल आंसर में क्या जाएगा, नेगेटिव, दैट मीन्स -84। उसके बाद में वेरिएबल्स की पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो वेरिएबल्स की पावर्स क्या बन रही है अपने पास, वो बन रही है अपने पास a⁻2 × a⁻5, कितना बन गया a⁻7 इंटू x⁻ कितना बन रहा है, x⁻2 + 7 कितना हो गया अपने पास 9, 9 + 5 कितना हो गया 14। तो x⁻ कितना बन गया ये अपने पास x⁻14, कितना बन गया x⁻14। तो इसका प्रोडक्ट कितना आ गया, इसका प्रोडक्ट आ गया अपने पास -84 a⁻7 इंटू x⁻14, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या अपने पास, फोर्थ पार्ट में भी सेम प्रोसेस, क्या कि अपने को सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट 4 मोनोमियल्स का प्रोडक्ट है इस बार देखना। तो चारों में से कांस्टेंट क्या आ गया अपने पास, फर्स्ट 4, सेकंड आ गया 3, थर्ड आ गया अपने पास 2 एंड लास्ट में आ गया -2, ठीक है। उसके बाद में वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है, एस और टी हैं। तो कितना आ गया, फर्स्ट से s², सेकंड से भी s² और थर्ड से s, फोर्थ में s नहीं है तो कोई नीड नहीं है लिखने की, ठीक है। इनटू सेकंड वेरिएबल क्या अपने पास t, तो फर्स्ट से आ गया t, सेकंड से आ गया t⁻3 एंड थर्ड से आ गया t⁻4 और फोर्थ में नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में इसके बाद में देखो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो गया, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो कितना आ गया ये -48। माइनस आने का रीजन क्योंकि जो अपने पास कांस्टेंट का प्रोडक्ट था उसमें माइनस कितने टाइम्स है, ओनली 1 टाइम। मतलब मैंने ये पहले ही क्लियर कराया कि जब भी नेगेटिव साइन कभी भी या किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके अंदर ओड टाइम आएगा तो आंसर के अंदर ओवरऑल क्या लेके चलना है अपने को, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद में अपन सिंप्लीफाई करेंगे वेरिएबल्स। तो s⁻2 इंटू s⁻2 इंटू s⁻1, तो टोटल s⁻ कितना हो गया, 2 + 2 4 + 1 s⁻5 इंटू t के पावर कितने बन रही है, t के पावर 1 + 3 4, 4 + 4 तो t⁻8। तो इसका प्रोडक्ट कितना आ गया, -48 s⁻5 इंटू 2⁸8, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन इसके फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है अपने पास, सेम ही चीज़ें हैं। देखो इन सारी की सारी चीज़ें सेम है, अपने को प्रोडक्ट करना है किसका, 3/4 x² y z⁻2 इंटू 0.5 x y² इंटू z² एंड इंटू 1.16 x² y z⁻3 इंटू 2xy z। बस ये क्वेश्चन दिखने के अंदर डरावना तो थोड़ा सा इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर अब की बार जो कांस्टेंट है ना वो डेसिमल्स में आ गई, मतलब ठीक है कि नहीं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वही प्रोसेस, कांस्टेंट का प्रोडक्ट करेंगे अपन तो कितना गया 3/4 इंटू 0.5 इंटू 1.16 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद में वेरिएबल्स, तो फर्स्ट वाले मोनोमियल से वेरिएबल क्या आ रहा है अपने पास, x y z, चलो ठीक है, तीनों के अंदर सेम वेरिएबल्स हैं। तो फर्स्ट से क्या आ गया अपने पास x², सेकंड से कितना आ गया x, थर्ड से आ गया x², फोर्थ से क्या आ गया अगेन x इंटू y फर्स्ट से आ गया अकेला y, दैट मीन्स y⁻1, फिर सेकंड से आ गया y⁻2, फिर थर्ड से आ गया अपने पास अगेन y एंड फोर्थ से अगेन y, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट से आ गया अपने पास z², सेकंड से भी आ गया अपने पास z², थर्ड से आ गया अपने पास z⁻3 एंड फोर्थ वन से आ गया z⁻1, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कांस्टेंट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कांस्टेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या डेसिमल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल्स रिमूव कर लेता हूँ। तो डेसिमल रिमूव करूँगा तो डिनोमीटर में कितना आएगा 10, मतलब डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरोज डिनोमीटर में आ जाएंगे। सेकंड वाले मतलब यानी जो 1.16 से अगर डेसिमल हटाऊंगा तो डिनोमीटर में कितना आएगा 100, ठीक है।
अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2 और ये कितना बन गया, ये भी 2, 2 2 जा 4 दैट मीन्स 2। इसके बाद में देखो अपन क्या कर सकते हैं, जो अपने पास थोड़ा सा इसको एक बार नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिख लेता हूँ ताकि क्लियरली दिख जाए आप लोगों को। ये कितना हो गया, 3 इंटू 5, न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, 3 इंटू 5 इंटू 116 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 इंटू 100। उसके मल्टीप्लाई में क्या है अपने पास, वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, एक्स टू पावर 2 प्लस एक्स टू पावर 1, एक्स टू पावर 2 इंटू एक्स टू पावर 1 इंटू एक्स टू पावर 2 इंटू एक्स टू पावर 1। तो ये टोटल कितना बन गया, एक्स टू पावर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। तो एक्स टू पावर 6 और वाई टू पावर कितना बन जाएगा, वाई टू पावर 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 प्लस 1 कितना 4, 4 प्लस 1 5, ठीक है कि नहीं। तो वाई टू पावर कितना बन गया 5। जेड की बात करेंगे तो जेड टू पावर कितना बनेगा, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 प्लस 1 8, जेड टू पावर 8, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 116 को डिवाइड करते हैं अपन फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से, तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और ये कितना आ जाएगा अपने पास 58, ठीक है। इसके बाद में इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई भी नहीं करे तो एक बार और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये देखो कितना हो गया 5 1 जा 5 और ये हो गया 5 2 जा 10। इसके बाद में वापस इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लो, जब वापस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड ये कितना हो जाएगा 29, 29 2 जा कितना हो जाएगा 58, ठीक है। इसके अलावा सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, इसके अलावा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो अपन क्या करते हैं इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं, 3 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स टू पावर 6 वाई रेस टू पावर 5 इंटू जेड रेस टू पावर 8, ठीक है। अब 29 इंटू 3 वो कितना हो जाएगा अपने पास, 29 इंटू 3 वो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, सो 7 2 कैरी कर लिया, तो 3 इंटू 2 6 6 एंड 2 8, 87 बाई 100 एक्स रेस टू पावर 6 वाई रेस टू पावर 5 जेड रेस टू पावर 8। अगर तुम इसको यहाँ तक भी छोड़ते हो तो भी तुम्हारा आंसर सही है, अदरवाइज 100 से डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, सिंपली जब भी अपन 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल अपना कहाँ शिफ्ट हो जाता है, जितनी डिनोमीटर में जीरो हो जाए उतनी डिजिट लेफ्ट में। तो अभी अपने पास यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल कितनी डिजिट, डिनोमीटर में कितनी जीरो हो जाए 2, तो 2 डिजिट इसको कहाँ शिफ्ट कर दो, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.87 एक्स रेस टू पावर 6 वाई रेस टू पावर 5 जेड रेस टू पावर 8, क्या आ गया इसका प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ तक ये भी सही है और यहाँ इस स्टेप तक छोड़ते हो वो भी करेक्ट होगा, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट जिसकी बात कर लेते हैं अपन, वो अपने पास क्या है, अपने को प्रोडक्ट करना है किस का, 5 एक्स टू पावर 6 इंटू -10 एक्स इंटू वाई रेस टू पावर 4 इंटू -2 एक्स टू पावर 6 वाई रेस टू पावर 6 इंटू 10 एक्स वाई, ठीक है। इसका प्रोडक्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट क्या आ गया अपने पास, 5 इंटू -10 इंटू -2 इंटू 10, ठीक है, इंटू 10, ठीक है। इसका प्रोडक्ट आ गया अपने पास कॉन्स्टेंट्स का। इसके बाद में वेरिएबल्स क्या है अपने पास, एक्स टू पावर 6 आ गया फर्स्ट से, सेकंड से आ गया एक्स टू पावर 1, थर्ड वन से आ गया एक्स टू पावर 6 और फोर्थ वन से आ गया एक्स टू पावर 1। उसके बाद में नेक्स्ट वेरिएबल क्या अपने पास वाई, तो वाई फर्स्ट से है नहीं तो वाई नहीं आएगा यहाँ से, सेकंड से आएगा वाई रेस टू पावर 4, थर्ड से आएगा वाई रेस टू पावर 6 एंड फोर्थ वन से आएगा वाई रेस टू पावर 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स के अंदर अगर अपन देखें तो नेगेटिव साइन कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, मतलब इवन टाइम्स, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में 5 इंटू 2 करूँ अगर मैं डायरेक्टली तो कितना हो गया 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया अपने पास 1000, कितना 1000। उसके बाद में एक्स की पावर्स को सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स की पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो गया एक्स टू पावर 6 प्लस, देखो एक्स टू पावर 6 प्लस 1 प्लस 6 इंटू वाई रेस टू पावर, सॉरी प्लस 1 एक और आएगा एक्स के, तो वाई रेस टू पावर कितना बन जाएगा, वाई रेस टू पावर 4 प्लस 6 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 1000 इंटू एक्स रेस टू पावर 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया एक्स रेस टू पावर 14, एक्स रेस टू पावर 14 इंटू वाई रेस टू पावर 4 प्लस 6 10 प्लस 1 11, तो कितना आ गया 1000 एक्स रेस टू पावर 14 वाई रेस टू पावर 11 क्या आ गया, इन चारों मोनोमेल्स का क्या आ गया प्रोडक्ट आ गया, ठीक है कि नहीं। बात समझ में आई यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत, ओके।